गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज जाओ फ्रेंड्स, लेकर आ चुका हूं एक और मजेदार कमाल की वीडियो। देखो ऑलरेडी मैंने क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया था, एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 10th। मैंने ऑलरेडी इसका पहला लेक्चर जो है अपलोड कर दिया हमारे यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो फटाफट से। और ये हमारा आज का होने वाला सेकंड लेक्चर। क्या होने वाला है? सेकंड लेक्चर होने वाला है जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम लोग एक टाइप सीखेंगे हमारे टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग आज के वीडियो का तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, सब कुछ आपको बेसिक से बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको कहना चाहूंगा जो पहला लेक्चर हमारा ना नहीं देखा, जाके पहले देख के आ जाओ। उसके अंदर पूरा बेसिक बताया था, बेसिक हर एक चीज बताया था, डिटेल में समझाया था, इतना बेस्ट तरीके से आपको शायद किसी ने ना बताया। तो जाके फटाफट से देखो, उसको देख के और यहाँ पर आ जाओ रिटर्न से। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग पूरा एपिथेलियल के बारे में पढ़ने वाले एकदम डिटेल में, ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आई होप आपको आने वाली हर एक वीडियो एकदम इजीली से आपको समझ जाएगा, बिकॉज ये पूरा बेसिक होने वाला है। इसके अंदर हर एक चीज एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर क्लियर करके सब कुछ देने वाला हूँ। तो चलो माय डियर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नए हो तो लाइक कर दो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, इस चैनल हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। चलो आज जो फटाफट से मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि हम लोग ने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो फिर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर, चलो आ जाते हैं पहले पीडीएफ पे। देखो आ गया मेरा पीडीएफ पे, ये मेरा पहला लेक्चर था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था ना गाइस, चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। हमने देखा था कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, सेल से बनी है। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा खाली आपको रिवीजन करा के दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, बस जस्ट थोड़ा सा सुन लो। जो नए रहेंगे, जो नहीं सुने रहेंगे, वो जाना इस पूरे के वीडियो को जाके देख, इसके बाद जाके देख लेना हमारा पहला लेक्चर, जो मैंने ऑलरेडी इसमें सारा को सारा क्लियर करके दिया है। देखो हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से, है ना। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू से पूरा ऑर्गन बना होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी क्रिएट होती है, आप सभी लोग को मालूम है ना। पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। तो सब ऑर्गन अपने अलग अलग टिश्यू से बने होंगे, ठीक है। तो सब ऑर्गन्स का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, काम होता है। तो जो ऑर्गन्स है ना, यहाँ पर देखो एनिमल टिश्यू का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी समझाया था। एनिमल मतलब क्या? जानवर, हम लोग भी एक तरह का जानवर ही है, ठीक है। तो हमारे अंदर हमारी बॉडी किससे बनी? टिश्यू से। तो कौन सा टिश्यू किस टाइप के ऑर्गन से बना होता है, किस टाइप का ऑर्गन कौन कौन सा टाइप के टिश्यू से बना होता है, उनका फंक्शन कैसे होता है, काम क्या होता है, सारी चीजें हम लोग को इस वीडियो के अंदर देखने की है, ठीक है। ऑलरेडी सारा मैंने सब कुछ ऊपर बताया था, डिटेल में जाके देख लेना। और ये सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया था एकदम अच्छे से पहले लेक्चर में कि यार सेल क्या होता है ना, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर हमारा टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑलरेडी सारा कुछ मैंने बता दिया है। जाओ एक बार बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छे से समझा था और देख क्या हो। फिर हम लोगों ने ना हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। क्या देखा था? हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि अगर चैप्टर के अंदर, यानी कि चैप्टर जो है हमारा टिश्यू, ये किसने दिया है ना, टिश्यू नाम कहाँ से आया, ठीक है, टिश्यू और कितने टाइप्स के होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने डिटेल में देखा था। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, देखो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जाके फटाफट से देखो यार, बहुत ही ढाफे तरीके से मैंने पढ़ा के दिया था, ठीक है। जाके फटाफट से देख लो, ऐसे देखो सोमेटिक सेल यहाँ पर जो उन्होंने बताया, सारा चीज सब कुछ यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। जाओ देखो, जस्ट फिर आ जाओ यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझेगा, है ना। ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में समझा दिया था। चलो माय डियर आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग ने थोड़ा ये भी देखा था यार, हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं ना, हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी सबको समझाया था। देखो यहाँ पर हिस्टोलॉजी का लिखा हुआ है कि देखो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से माय डियर। सेल किससे बना होता है? बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यानी कि एनिमल के अंदर टिश्यू का जो स्ट्रक्चर हो किस तरीके से, उसका अरेंजमेंट किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर किया गया है, इसकी स्टडी करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अभी तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, जाके देख लेना पहला लेक्चर, ठीक है। पर समझाना हिस्टोलॉजी किसे बोलते हैं, तो जाओ देखो, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्लियर है? जाके बराबर से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, और हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यू है जो हम इंसानों के अंदर फिर एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है। तो देखो जो हमारा पहला एपिथेलियल टिश्यू है ना, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर गाइस मैं आपको बता दूं, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी 7 टाइप के टिश्यू आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी 7 टाइप के टिश्यू आते हैं, जो मैंने कल के वीडियो में पूरा क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि किस टाइप के टिश्यू के अंदर कितने टाइप के टिश्यू आते हैं, ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है, सारा मैंने ओवरव्यू दे दिया था। चलो एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारा पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर देखो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर देखो 2 टाइप से बेसिकली, एक सिंपल एपिथेलियल, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल के अंदर भी पूरे 7 टाइप के टिश्यू, देखो यहाँ पर 7 टाइप के टिश्यू है, और कंपाउंड एपिथेलियल के अंदर पूरा 2 टाइप का टिश्यू है, ठीक है। तो इसे मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया, सारे टिश्यू का, चारों टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैंने करके दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आज जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल जो टिश्यू है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। आज ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, एकदम ढाफू तरीके से आपको पढ़ा के देने वाला हूँ। आगे नहीं जाऊँगा, इसके बारे में नहीं बताऊँगा आज की वीडियो में, ये हम लोग कल सीखेंगे। पर अगर आपको ये आ जाएगा ना, तो माय डियर ये समझ लो कि आपको ये सारा चीज़ आ गया,
समझा कि नहीं समझा? अगर आपको ये सीख जाओगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है तो ये सब आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार सब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से ना। किसके टाइप से? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप से। समझाना अच्छे से? तो चलो अभी पहले मैं एपिथेलियल टिश्यू आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग ये सारा चीज़ यहाँ पर अच्छे से सबको देखने वाले हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये कनेक्टिव टिश्यू का ये फ्लो चार्ट है जो ऑलरेडी मैंने बताया था। ये मस्कुलर टिश्यू का फ्लो चार्ट है ना, यहाँ पर नर्वस टिश्यू का फ्लो चार्ट है, सब कुछ मैंने दिया यार कल के वीडियो में, जाके देखो, बहुत मजे तरीके से अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो आ जाओ। और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th साइंस लेसन नंबर 10th एनिमल टिश्यू। चलो माय डियर फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले कहना चाहूँगा चैनल पर नए हो, ठीक है, और पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पर सेट रखना, इस चैनल हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट्स जो भी है जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप सब लोग को मिलता रहे। चलो क्योंकि ये जो एनिमल टिश्यू है ना, मैं देखो हमारे चैनल पर कभी 11th का वीडियो आने वाला नहीं था, पर मैं अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार यूट्यूब पे ना कोई भी हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर को अपलोड नहीं किया है, और यार हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हम वीडियो बहुत ढूंढते पर मिलता नहीं। इसके लिए मैंने सोचा चलो यार क्यों ना थोड़ी सी स्टडी करा जाए, थोड़ा सा रिसर्च करा जाए और वीडियो बना दिया जाए, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर मैं वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है, उसको बनाने में। तो यार बस अपना सपोर्ट करना, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, अपनी भी स्टडी करनी होती है। तो चलो हमारे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, है ना? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है डिटेल में देखने वाले। सबसे पहले मैं बता दूं जो एपिथेलियल होता है ना, उसमें का जो एपी वर्ड है, एपी, देखो एपिथेलियल में जो ये एपी है ना, EPI, जो एपी वर्ड है इसका मतलब होता है एबो, ये वो, या फिर हम लोग अपोन लिख सकते हैं, अपोन यानी ऊपर है, एबो यानी क्या? ऊपर है ना, ऊपर। तो इसका मतलब एपी का मतलब होता है एबो या फिर अपोन, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो। क्लियर है अच्छे से? देखो और जो थेलियल लिखा है यहाँ पर, एपी के बाद जो थेलियल लिखा है, थेलियल, देखो थेलियल, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास उंगली से मैं लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है? चलो यहाँ पर देखो, अगर उंगली से लिख रहा हूँ ना, इसके लिए यहाँ पर देखो मैं सब कुछ नोट्स बनाया हूँ। अगर उंगली से नहीं लिखना होता ना, मतलब खाली पेन होता मेरे पास ना, अभी पेन कैसे जो मेरे पास टेब है ना वो स्टाइलिश पेन वाला नहीं है, है ना? स्टाइलिश पेन वाला नहीं, मतलब इसके ऊपर पेन नहीं चल सकता है। तो उंगली से मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, बिकॉज पेन काम ही नहीं करता है ना, तो उंगली से मैं नहीं लिख पाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, खाली आपको ऐसा अंडरलाइन करके आपको सब कुछ समझाता हूँ और सारा नोट्स मैं यहाँ पर लिख के लाता हूँ। अगर जब मेरे पास पेन होता ना तो मैं क्या करता, ऐसा लिखता नहीं, कौन टाइम पास करता है इतना, फिर आपको डायरेक्ट लिख के बताता अच्छे से, फिर अच्छे से समझता ना अच्छे से। हाँ चलो देखो एपी मतलब समझा ना, एबो या फिर अपोन, क्लियर है अच्छे से? और जो हमारा थेलियल लिखा ना पर, थेलियल, थैली, थेलियल, थेलियल मतलब होता है लेयर ऑफ सेल। क्या होता है? लेयर ऑफ सेल, एक ऐसा सेल जो हमारे बॉडी वॉल के ऊपर लगी हो, जो क्या करती हो, हमें प्रोटेक्ट करती हो, यही होता है एपिथेलियल। क्लियर है? तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है एक लेयर ऑफ सेल जो हमारे बॉडी वॉल के ऊपर लगी हो, जो हमारी बॉडी को क्या करती हो, प्रोटेक्ट करती हो, कवरिंग करती हो। क्लियर अच्छे से माय डियर? चलो तो एपिथेलियल टिश्यू समझा। अब चलो आ जाओ इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लिख के रखा है ना, देखो सारा का सारा, ये आपको नहीं बताऊंगा अभी। सबसे पहले नीचे चलते हैं, थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बेसिक जान लेते हैं, फिर आना यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा। जब वो आप बेसिक सीख जाओगे ना तो ये सब आपको तुरंत समझ जाएगा, एकदम चिंदी तरीके से। क्लियर है माय डियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उससे हम ना एक और नाम से जानते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, और नाम क्या है माय डियर? आपको मालूम होगा, बता दो फटाफट से। उसको हम बोलते हैं कवरिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। देखो माय डियर यहाँ पर लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। अब बताओ हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर है जो हमारे बॉडी को कवर करता हो? आप बोलोगे यार हमारी बॉडी को कौन कवर करता है? देखो यार खाली स्किन है और मुझे लगता है यही कवर करता है हमारी बॉडी को। आपने सही बोला, जो स्किन होता है ये कवरिंग टिश्यू का काम करता है, जो हमारे बॉडी वॉल को कवर करता है बाहर से। कहाँ से? बाहर से। तो अब बताओ ये जो स्किन है हमारा किस टाइप के टिश्यू से बना हुआ है? मैंने क्या बोला था, हमारी बॉडी टिश्यू से बनी है, पर सब कुछ, सब ऑर्गन, बहुत सारे मसल सब अलग अलग टाइप से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। तो बताओ मेरा स्किन किस टाइप के टिश्यू से बना है? भैया हमारा जो स्किन होता है ना वो एपिथेलियल टाइप्स के टिश्यू से बना हुआ होता है। अरे वाह, आपको तो समझ गया। हमारा जो स्किन होता है एपिथेलियल टाइप्स के टिश्यू से बना होता है, जो क्या करता है माय डियर? कवरिंग करता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ गया एकदम अच्छे तरीके से। देखो आप बोलोगे भैया ये बॉडी वॉल क्या होता है, हमें ये नहीं समझा। आपने बताया बॉडी वॉल को प्रोटेक्ट करता, पर होता क्या है आपने देखा होगा। देखो चलो एग्जांपल लेता हूँ, एक ध्यान से सुनना ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो आपने कभी देखा होगा कल्लू कसाई कल्लू कसाई बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ बकरे काटते हैं, आपने गए होंगे वहाँ पर। कोई बहुत लोग नॉनवेज जो है खाते रहेंगे, वेजिटेरियन नहीं होंगे, नॉन वेजिटेरियन होंगे, उनको मालूम होगा। देखो आप कहीं दुकान पे जाते हो तो जब बकरा या फिर मुर्गी ले लो, कुछ भी ले लो, जब उसकी चमड़ी को जब निकालते हैं ना, चमड़ी को जब उसको काट के छील देते हैं, चमड़ी निकाल के साइड में रख देते हैं, खाली उसका जो बॉडी बचता है वो। अब बताओ जो बॉडी का पूरा का पूरा जो राउंडिंग है ना, वैसे बॉडी का पूरा जो राउंडिंग है क्या होगा? बॉडी वॉल होगा। उसके ऊपर क्या था? स्किन था, जो लोग ने काट के निकाल लिया। तो स्किन किससे बना होगा? स्किन बना होगा एपिथेलियल टिश्यू से, जो क्या करता है वो जो बॉडी वाला भी बचा है ना चमड़ी निकालने के बाद उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझा अच्छे से? क्लियर है माय डियर?
उसे हम लोग बॉडी वॉल बोलते हैं, समझा ना। जो हमारी बॉडी है इसका अगर चमड़ी निकाल लेंगे तो जो बचेगा ना ये लेयर, उसको बॉडी वॉल बोलेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम स्किन बोलते हैं, और ये किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी बॉडी को। क्लियर है माय डियर? चलो अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो बॉडी वॉल होता है ना, जो हमारा सॉरी बॉडी वॉल नहीं होता, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो मालूम है वो एक्सटर्नली तो हमारी बॉडी को कवर करता है ना। एक्सटर्नली मतलब क्या? बाहर से, जैसे आपको मैंने बताया स्किन है हमारा, बाहर से हमारी बॉडी को कवर करता है। पर माय डियर जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, हमारी बॉडी को इंटरनली भी कवर करता है, और साथ ही साथ हमारे ऑर्गन्स को भी कवर करता है। ऑर्गन क्या? हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है ना, हार्ट हो गया, लीवर, किडनी विडनी जो भी है, ठीक है, उसको भी कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? अब कैसे करता है उसी को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलो आ जाओ माय डियर फ्रेंड, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये समझा ना कि एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, और हमारा आउटर कवरिंग टिश्यू जो होता है हमारा क्या होता है? स्किन होता है। किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। क्लियर है अच्छे से? चलो ये जो डायग्राम है ना, आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छा ना लगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया क्या आपने बना के लेकर आए? देखो माय डियर मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे पास कोई भी चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है। रुक जाओ एक मिनट, मैंने आपको क्या बोला था? मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता इस तरीके से लिख के कुछ भी इस पर मेरे मोबाइल पे, क्योंकि यार कुछ भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है, और इसलिए मैं हाथ से करूँगा। तो इसके लिए मैंने डायग्राम पहले ऑलरेडी सब कुछ बना लिया है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना फोकस देना है। और यहाँ पर मैंने देखो अलग अलग कलर से बनाया है, तो मैं जो कलर को बोलूँगा ना उस कलर को आपको ध्यान से देखना है, उसके नाम को ध्यान से पढ़ना, जो है मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो आपको गारंटेड पूरा समझेगा, ठीक है, आपको गारंटेड पूरा समझेगा। बस जस्ट थोड़ा सा फोकस करो माय डियर, आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक ना हम लोग ने बॉडी बनाया है। क्या बनाया? बॉडी। बॉडी यानी क्या? शरीर, है ना। यहाँ पर हम लोग ने एक बॉडी बनाया, और बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। सेल यानी क्या? टिश्यू। टिश्यू से हमारी क्या होती है? बॉडी की पूरी फॉर्मेशन हुआ होता है। देखो माइडियर आपको बता दूँ, यहाँ पर ना हमारी बॉडी की देखो बॉडी वॉल है। अब बॉडी वॉल मैंने आपको समझाया था क्या होता है। अगर मैं बॉडी वॉल, अगर इस बॉडी का, इस शरीर का चमड़ी निकाल देता हूँ तो जो बचेगा ना उसे बॉडी वॉल बोलते हैं, ठीक है। और इस बॉडी वॉल के ऊपर एक्सटर्नली एक लेयरिंग होती है, एक लेयर होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन। और स्किन किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, जो क्या करता है? हमारी इस बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? इस बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो समझा ना। तो हमारा बॉडी वॉल देखो, बॉडी वाला भी यहाँ पर कौन सा, ध्यान देना थोड़ा सा। बॉडी वाला यहाँ पर गाइस, यहाँ पर देखो बॉडी वाला हमारा ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला देखो ना, ब्लैक वाला ढांचा दिख रहा है, दिख रहा है ब्लैक वाला, अच्छे से ध्यान देना। जो बॉडी वॉल होता है ना हमारा ब्लैक वाला है, देखो ये ब्लैक वाला, मैंने चमड़ी निकाल दिया, ठीक है। इसका बॉडी में चमड़ी नहीं है, बाद में बनाऊंगा चमड़ी। ये बॉडी वॉल जो है ना, ये ब्लैक वाला बॉडी वॉल है, सपोज करना, ठीक है, अच्छे से समझ के रखना। समझ गया? अब देखो उसके बाद उसका एक्सटर्नली यानी बाहर से देखो, बाहर से यहाँ पर देखो, ये बाहर वाला देखो, अरे चालू जा, हाँ ये बाहर वाला देखो, है ना। ब्लैक वाले के बाहर देखो जरा सा, एक लाल कलर की लेयर लगी हुई ना, लाल कलर की लेयर लगी कि नहीं लगी है? हाँ भैया लगी है। तो जो लेयर है ना, ये क्या है? ये स्किन है। क्या है? ये स्किन है। तो बॉडी वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक लेयर लगी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। और ये क्या होता है? एक्सटर्नली कवरिंग टिश्यू होता है, जो किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अब समझा क्या? हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवरिंग का काम करता है हमारी बॉडी को, समझा। पर ये तो एक्सटर्नली हो गया, इंटरनली कैसे कवर करता है माय डियर? अंदर से कैसे हमारे बॉडी को कवर करता है, ये भी आपको बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पर। चलो फिर से आ जाओ। जो काला वाला आपको दिख रहा है ना, देखो ये पूरा बॉडी में ऐसा होता है। हाँ मैंने पूरा बॉडी नहीं, एक पार्ट लेकर स्पेसिफिक बता रहा हूँ आपको, पूरे बॉडी में कवरिंग होती है। क्लियर है ना? अच्छे से देखो, ये जो काला वाला आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो काला वाला आपको दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा भैया। तो काला वाला हमारा क्या है माय डियर? बॉडी वॉल है भैया, ठीक है। जो हमारा उसके एक्सटर्नल जो बाहर से लाल वाला दिख रहा है लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो तो हमारा एक्सटर्नल कवरिंग है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, जिसे हम स्किन बोलते हैं। चलो क्लियर है? अब यहाँ पर अंदर ध्यान दो, अंदर जो हमारा काला वाला है ना बॉडी वॉल, उसके अंदर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हरा वाला लेयर है ना, हल्का हल्का दिख रहा है आपको। तो जो हरा वाला लेयर है ना, ये भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, जो क्या करता है? इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर से हमारे बॉडी वॉल को क्या करता है? कवर करता है। समझा अच्छे से? इंटरनली अंदर से हमारे बॉडी वॉल को कवर करता है। मतलब ऐसे बीच में अगर मेरा बॉडी वॉल है, तो इस साइड से हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो एक्सटर्नली कवर करता है, इस साइड से हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो अंदर से इंटरनली कवर करता है हमारे बॉडी वॉल को। क्लियर? तो दोनों साइड से हमारे बॉडी वॉल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अच्छे से क्लियर हो गया? कवर करके रखता है। समझा ये माय डियर अच्छे से? यहाँ पर कुछ डाउट है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि इंटरनली कवरिंग टिश्यू। क्लियर अच्छे से? कुछ डाउट है? नहीं रहेगा। चलो अभी मैं आपको बता दूं ना, हमारे बॉडी के अंदर, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर ना जो हमारा ऑर्गन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं? एक कैविटी के अंदर होता है। अभी बोले भाई कैविटी क्या होता है? कैविटी यानी होता है खाली स्थान, जगह, एक जगह। अभी कोई खोपड़ा है खोपड़ा नहीं, मेरा सर है। अगर ये खोपड़े के अंदर से पूरा ये भेजा जो है निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा? खाली एक, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, खाली कैसा खोखला दिखता है ना, एक कटोली जैसे दिखता है। तो वो कटोली पूरा खाली है, मतलब क्या? कैविटी है, मतलब खाली स्थान, खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। तो मालूम है हमारे पेट के अंदर देखो पूरा पूरा क्या? खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्या?
हमारा प्रेजेंट होता है पूरा पूरा ऑर्गन। खाली स्थान के अंदर हमारा ऑर्गन्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम बोलते हैं जो कैविटी है ना, इसका हमारा एक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है, उसका नाम होता है सिलियोमिक कैविटी। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, यहाँ तक अच्छे से समझो, आपको डाउट इसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो एक यहाँ पर कैविटी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियोमिक कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हमारे ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, हमारे ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बात कर दिया, हमारा जो बॉडी होता है हमारे बॉडी को कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू एक्सटर्नली और इंटरनली। पर यहाँ पर एक बात और लिखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना हमारे ऑर्गन्स को भी कवर करता है, हमारे ऑर्गन्स को भी कवर करता है इंटरनली और एक्सटर्नली। ऑर्गन्स को भी, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको भी कवर करता है। ठीक है, चलो बताओ तो आपको। देखो ये अगर मैं यहाँ पर बॉडी का जो ऑर्गन है मैं सब साइड में लेता हूँ तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है अच्छे से, यहाँ पर मैं बना नहीं पाऊंगा, फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छे से समझेगा। देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, देखो ध्यान से। ये जो मेरा ऑर्गन है ना, यहाँ पर देख लो, ये जो यहाँ पर जो ग्रीन वाला आपको ये दिख रहा है ना लाइन, ग्रीन वाला, क्या हमारा एक एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है जो एक्सटर्नली हमारे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और यहाँ पर बीच में देखो कुछ भी नहीं है ना, बीच में ये देखो, बीच में कुछ भी नहीं है ना ब्लैक वाले के अंदर, ये क्या हमारा, ये हमारा बॉडी वाले, यानी कि हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स का क्या ऑल है। क्लियर है, ऑर्गन्स का दीवार है, और उसके अंदर एक ब्लैक वाला भी टिश्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली एपिथेलियल टिश्यू क्या हो रहा है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्लियर अच्छे से। अब आपको बताता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू एक्सटर्नली, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक्सटर्नली भाई हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कवरिंग करता है। तो हमें समझ में आता है ना यार, एक्सटर्नली कर रहे हैं मतलब क्या, हमारा जो बॉडी है हमारे किसके एक्सपोजर में, हमारे ईयर के एक्सपोजर में है, तो ईयर से बचाने के लिए हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कवरिंग करता है बाहर से। ठीक है, पर अंदर से क्यों करता है, अंदर से कौन सी चीज़ है जिससे बचाने के लिए हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी को कवर करता है। तो मैं बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी जो बहता रहता है। ठीक है, फ्लूइड यानी कि पूरा पूरा केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर बहते रहते हैं फ्लूइड, उनसे बचाने के लिए अंदर से भी एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है जो हमारे बॉडी वाल को कवर करता है। ठीक है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को भी कवर करता है उस फ्लूइड से। क्लियर है, क्योंकि जो फ्लूइड्स होता है वो इंटरनली हमारे बॉडी के एक्सपोजर में होता है, जो हमारा ईयर होता है वो हमारे स्किन के एक्सपोजर में होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? कुछ भी डाउट है क्या, कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया हो, मजा आ रहा है, अच्छे से समझ में सब कुछ आ रहा है? कुछ भी डाउट रहेगा ना यार तो कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मैं बनाऊंगा बार बार जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो। ठीक है, चलो माय डियर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान देना। देखो फिर से आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम लेके। सपोज करना ये मेरा एक बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी का कोई पार्ट उठा लिया हूँ, सपोज करो। ठीक है, ऐसा गोल सा। अब ये जो ब्लैक वाला है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्लैक वाला जो लाइन दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी वॉल बोलेंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाला है ना, उसको बोलेंगे बॉडी वॉल, मतलब हमारे शरीर का एक वॉल है। ठीक है, चमड़ी निकालने के बाद ऊपर जो एक लेयर लगी है ना, यहाँ पर देखो ऊपर जो ग्रीन वाली एक लेयर लगी है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कवरिंग। एक्सटर्नल कवरिंग क्या टिश्यू होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू जो बाहर से कवर कर रहा है हमारे बॉडी वॉल को, जिसको एक्सटर्नल कवरिंग बोलते हैं। क्या होता है, ईयर के एक्सपोजर में होता है। मैंने बताया था आपको कि ईयर के एक्सपोजर में होता है, ईयर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवरिंग होती है। क्लियर है, और बॉडी वॉल के अंदर भी एक पीला कलर का कवरिंग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इंटरनल, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ है, एक्सटर्नल यहाँ पर लिखा है, इंटरनल करना, क्या करना, इंटरनल। तो इंटरनल कवरिंग होता है जो क्या करता है, फ्लूइड के एक्सपोजर में हमारा पूरा पूरा जो अंदर का वॉल होता है तो उससे प्रोटेक्ट, फ्लूइड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इंटरनल कवरिंग जो होता है एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम लेकर आपको समझाने की कोशिश किया है, जिससे आपको ध्यान देना है। आज जो माय डियर अभी आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, चलो इसको आपको समझा के थोड़ा सा देता हूँ, जिससे आपको क्या करना है, समझ के रखना है। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो जो ऊपर आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताने वाला हूँ ना, आपको बिल्कुल इससे नहीं समझेगा। तो इससे आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर अपना बस 2 मिनट और दे दो ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं जो हमारा बॉडी, जो हमारा शरीर है, शरीर का जो स्किन है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू से। अगर गाइस मैं इस एपिथेलियल टिश्यू को एक साइड में निकालता हूँ, देखो यहाँ पर निकाल के रखा हूँ निकाल के रखा हो, काटा और यहाँ पर चिपका दिया है ना, मतलब मैं हाथ को ऐसा काटा यहाँ पर, बोला चल भाई तो टिश्यू निकल जा बाहर है, और यहाँ बैठ गया। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे बॉडी के एपिथेलियल टिश्यू को बाहर निकाल के इस तरीके से रख लिया है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा ना। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने क्या समझाया कि आपको कि जो हमारा स्किन है ना, यहाँ पर किससे बना हुआ है, जो स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू से, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में निकालता हूँ, इसको काटता हूँ और यहाँ बैठा देता हूँ, देखो यहाँ पर बैठा दिया ना, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे बैठाता हूँ तो देखो किस तरीके से दिखेगा। देखो ये हमारा क्या टिश्यू है और ऐसे ऐसे दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ के रखना। ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर माय डियर ध्यान देना, इसके अंदर कोई देखो इंट्रा सेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या, मतलब इन सेल के बीच में कोई गैप दिख रही है, गैप थोड़ी सी भी देखो, ये देखो ये दोनों सेल है ना, देखो इनके बीच में देखो कुछ गैप दिख रहा है,
ये दोनों सेल के बीच में कुछ गैप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है यहाँ पर गैप होता है पर बहुत चिंदू सा होता है, पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। मतलब नो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू की जो कवरिंग होती है उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है आप सभी लोग को? देखो हमारा बॉडी क्या करता है, ईयर के एक्सपोजर में होता है ना हमारा स्किन, तो क्या करता है, ईयर से प्रोटेक्ट करता है हमारे इस बॉडी को। तो अगर इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस होगा, मतलब थोड़ा सा गड्ढा होल रहेगा, तो ईयर उसके अंदर से एंटर करके बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी को नुकसान करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा। इसके लिए हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर इंट्रा स्पेस नहीं होता, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, पूरा एकदम अटैच होते हैं, कंप्लीटली पैक्ड होते हैं। क्लियर है अच्छे से माय डियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझा ना कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, मैट्रिक्स नहीं होता। क्लियर है अच्छे से? अभी देखो यहाँ पर बता दूं आपको, जो हमारा ये जो सेल होता है ना, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? कौन इसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके कौन रखता है? वो रखता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे ये जो सेल है ना, टिश्यू है ना, इसके नीचे ऐसे लगा होता है। देखो अब ब्लैक वाला आपको दिख जाएगा, अभी मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा हाईलाइट देखो ध्यान से, दिख रहा है हाईलाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है? तो यही होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो क्या करता है हमारे टिश्यू को, हमारे सेल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। जिसको अगर टिश्यू को लटका भी दूंगा ना तो गिरेगा नहीं। केले का देखो गुच्छा होता है, केले का गुच्छा अगर खाली ऊपर का मैं डंडी पकड़ के लटका तो गिरता क्या? नहीं गिरता। तो होल्ड करके रखता है, उसके बीच में एक चीज होता है। उसी तरीके से जो हमारा सेल है ना पूरा पूरा, इसको होल्ड करने का काम कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन करता है। देखो यहाँ पर जो आपको ब्लैक वाला दिख जाएगा, यहाँ पर देखो ब्लैक वाला, ये यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ब्लैक वाला क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो क्या करता है हमारे इस पूरे सेल को क्या करता है? होल्ड करके रखने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, ये नॉन सेलुलर लेयर से बना होता है, मतलब इसके पास कोई भी सेल नहीं होती है। क्लियर है? बिना सेल का होता है, इसके पास सेल नहीं होती है, समझा? तो ये किससे बना होता है? अगर ये नॉन सेलुलर लेयर है, सेल से नहीं बना है, तो बताओ माय डियर ये किससे बना होता है? ये बना होता है म्यूकोपोलोसैकेराइड से बना होता है। किससे बना होता है? म्यूकोपोलोसैकेराइड से हमारा जो ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? बना होता है। क्लियर है अच्छे से? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो नॉन सेलुलर होता है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो किससे बना होता है? वो हमारा बना होता है म्यूकोपोलीसैकेराइड से मिलके बना होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि क्या करता है, हमारे सेल को होल्ड कर रखने का काम करता है, मतलब होल्डिंग का काम करता है। देखो यहाँ पर लिखा है होल्ड द सेल, हमारे सेल को क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है, यानी कि सेल को पकड़ के रखता है, जिससे सेल यहाँ वहाँ भाग ना पाए, ठीक है, इधर उधर ना जा पाए, उसको अच्छे तरीके से एक मैनर में क्या करता है? होल्ड करके रखने का काम करता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, जो हमारा बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखो ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ग्रीन वाला हरा हरा, आपको ध्यान से देखो तो दिखेगा, है ना? ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है। क्लियर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है? ब्लड वेसल होता है ना? कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है? ब्लड वेसल होता है। अभी बोलेगा भैया ब्लड वेसल क्या होता है? देखो जिसके अंदर से ब्लड बहता हो, खून जाता हो, है ना, उसको हम लोग ब्लड वेसल। क्लियर है? देखो ब्लड को बहने वाला रास्ता जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं। क्लियर अच्छे से? तो कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है? ब्लड वेसल होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेल होता है ना, एपिथेलियल सेल जो होता है, ठीक है, टिश्यू होता है, उसके पास ब्लड सप्लाई का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वो बिना ब्लड का होता है। तो आपको बता दूं जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग टिश्यू, ये मरा हुआ टिश्यू है क्या? नहीं, जिंदा टिश्यू है ना, तो उसको जिंदा रहने के लिए तो चाहिए भाई न्यूट्रिशन, तो कौन देगा? तो हमारा देता है कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है? ब्लड वेसल होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है और हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है? हमारे इसको एपिथेलियल टिश्यू को प्रोवाइड करता है। समझा अच्छे से? तो देखो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर लगा है, ये कनेक्टिव टिश्यू ऐसा ऐसा जाएगा, यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर सेल है, जो भी हमारा टिश्यू है उसको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिशन देगा, और हमारा जो सेल है वो क्या देगा? हमारे इसको कनेक्टिव टिश्यू को क्या देगा? CO2 देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्लियर अच्छे से? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? हमारे एपिथेलियल टिश्यू को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, और जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्लियर है हमारे अच्छे से? तो यही लेकर क्या करता है? पूरा पूरा ये फंक्शन जो है परफॉर्म करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर अच्छे से? तो यहाँ पर सब कुछ समझा, बहुत ही डीप में आपको हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश की, एकदम बेसिक से। आई होप आपको समझा होगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते अभी फटाफट से मैं आपको पूरा पूरा जो वहाँ पर मैंने लिखा था नोट्स, उसे आपको दिखाता हूँ। चलो अच्छा, ये क्लियर हो गया ना? यहाँ पर कोई डाउट है क्या किसी को? अच्छे से समझा क्या होता है, कैसे कैसे सारा चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये सारा समझा अच्छे से। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये पूरा बॉडी का, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ, आपको दिखा देता हूँ पूरा एक चीज। देखो ऐसा पूरा, देखो ध्यान से, ये पूरा ऐसा है, जैसे आपको एक बार पढ़ोगे ना जस्ट तो आपको सब कुछ समझ जाएगा क्लियरली, ठीक है। एक बार जाके रीड करो, समझ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पर ऐसा इस तरीके से आपको दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ध्यान दो, इसका नोट्स आपको दिखाता हूँ। देखो नोट्स यहाँ पर बना के रखा हूँ। चलो
तो ये समझा था ना एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, कवरिंग टिश्यू बोलते हैं हम लोग, और सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलो अब ये पढ़ेंगे तो समझ जाएगा, ये सब आपको याद रखना है, मीनिंग सब कुछ। चलो अभी पहला पॉइंट जो हमारा बोलता है ना वो क्या बोलता है, ध्यान देना है पर। पहला पॉइंट बोलता है आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू। आप सभी लोग को मालूम है, जैसे मैंने बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कवरिंग टिश्यू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है, हमारे अंदर के भी और बाहर के भी। क्लियर है? देखो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म अ कवरिंग इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी। अब इसको बताने की जरूरत तो होगी नहीं, बॉडी एंड ऑर्गन्स भी। क्लियर है? जो हाईलाइट किया हो ना मैंने पीले वाले से, उस पर ध्यान देना बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर अच्छे से? जैसे मैंने बताया था जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को इनर और आउटर सर्फेस से क्या करता है, कवरिंग करता है, और किससे भी, ऑर्गन को भी करता है। क्लियर है? हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल और बॉडी को कवर करता है और हमारे अंदर के ऑर्गन्स को भी कवर करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ वहाँ पर बता दिया था, तो इससे आपको क्या करना है, याद करके रखना है। तीसरी बात, हमारा एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम क्या होता है, प्रोटेक्शन में क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सबसे मेन काम होता है प्रोटेक्शन का, बाकी फालतू का काम लिखा हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सिक्रेशन हो गया, ये सब इसके अंदर नहीं होता है, बहुत कम होता है। पर सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कवरिंग टिश्यू, तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर अच्छे से? चलो ये भी आपको ध्यान देना। अब मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया। और साथ ही साथ हमारा इंट्रासेलुलर जो है एब्सेंट होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। अब बोलोगे इंट्रासेलुलर स्पेस क्या, अभी बताया था आपको कि ऐसा हमारा क्या है, पूरा यहाँ पर मेरा टिश्यू है, नहीं ऐसा टिश्यू नहीं है, देखो बताता हूँ, ऐसा टिश्यू है, देखो ऐसा, और इनके बीच में देखो कुछ गैप दिख रहा है क्या, जहाँ से जॉइंट है कुछ गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब सेल के बीच में कुछ गैप है, नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, उसके अंदर नहीं होता है, बहुत कम होता है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। क्लियर है अच्छे से? तो ये बात आपको समझ के रखनी। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अब समझ में आ रहा है ना सब कुछ, एक बार बेसिक पढ़ लिए तो अभी नोट्स देखो कितना चिंदी लग रहा है ना, फटाफट समझ में आ रहा है ना। और पहले मैं नोट्स आपको बताता, बेसिक नहीं बताता तो आपको समझता क्या नहीं समझता, इसके लिए पहले मैंने बोला चलो पहले बेसिक पूरा समझा देते, फिर नोट्स पे आएंगे तो नोट्स आपको तुरंत समझेगा, बहुत ज़्यादा चिंदी। क्लियर है अच्छे से? देखो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको होल्ड करके रखने का काम करता है। क्लियर अच्छे से? आगे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो डेवलप होता है, ओरिजिनेट होता है तीनों जम लेयर से होता है। कौन कौन सा हमारा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों जम लेयर से हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। आपको ये याद करके रखना, बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलो व्हेन वन लेयर इज प्रेजेंट आर कॉल्ड द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जब एक लेयर प्रेजेंट होगा हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तो हम लोग बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कैसे? देखो ये एक लेयर है ना, देखो ये क्या हमारा एक लेयर है, तो ऐसा एक लेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? जब इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगा, देखो ऐसे दो या फिर दो से ज़्यादा, तीन है ना, फिर 3 से 4 ऐसे, जब 2 से ज़्यादा अगर लेयर रहेंगे तो बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिस तरीके से यहाँ पर बना है ना उस तरीके से। क्लियर अच्छे से? तो अभी हम लोग सीखेंगे सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू नेक्स्ट चैप्टर में, और इसका जो अगला टाइप्स है, ठीक है, जो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझने वाले। तो अच्छा बताओ माय डियर, एपिथेलियल टिश्यू समझा क्या, कुछ डाउट है क्या? अगर आपने इतना सीख लिया है ना तो आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको फटाफट सब कुछ समझेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पर बेसिक बता दिया, और यही बेसिक आपको आगे तंग करता, आपको समझने नहीं देता, फिर आपको डाउट होता। इसके लिए मैं सोचा चलो पहले बेसिक आपका पूरा क्लियर करता हूँ, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे आने वाली सभी टिश्यू के बारे में आपको फटाफट समझेगा, जो फटाफट वीडियो लेक्चर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो में 5-5, 6-6 टिश्यू के बारे में बताऊंगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे बेसिक बताना था ना, इसके लिए मैंने एक वीडियो लिया, इसके लिए बेसिक बताने के लिए। क्लियर है माय डियर? तो चलो माय डियर फटाफट से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन ऑन पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलो फटाफट वीडियो को करते हैं बंद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।